वेलकम बैक बच्चों। इनइक्वालिटी के अगले लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या हो गया, यानी एक्सप्रेशन में डिग्री 1 होगा, लीनियर है। सपोज़ कीजिए दिया हुआ है आपका 2x प्लस 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज़ ग्रेटर दैन -5, 2 पॉजिटिव है तो उधर भेज सकते हैं बिना साइन चेंज किए हुए। तो x ग्रेटर देन -5/2 यानी ग्रेटर देन -2.5 है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बच्चों? वन वेरिएबल है तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपका नंबर लाइन पे होगा। आपका -2.5 कहीं यहाँ पे होगा। और सेट्स में आपको पढ़े ही थे कि ये वाली चीज़ कैसे लिखेंगे, अगर लिखना हो तो -2.5 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। दोनों इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन इसका होगा कि यहाँ पे ओपन बनाएंगे, इसको ओपन सर्किल है ना, इसको डार्क नहीं करेंगे और इसके आगे सारा पॉइंट इन्फिनिटी तक, ठीक है, एरो बना दीजिए। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया जब एक ही वेरिएबल हो x। ये नंबर लाइन पे होगा, सिंपल है, या तो राइट होगा या लेफ़्ट होगा या कुछ बीच का पोर्शन होगा या 2-3 ऐसे ऐसे पोर्शन आएंगे डिपेंडिंग कि कैसा इनइक्वालिटी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब दो वेरिएबल हो, ठीक है। इनइक्वालिटी में जब आपका दो वेरिएबल हो, लीनियर ही इनइक्वालिटी है लेकिन दो वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन या इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे थोड़ा। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं कि सपोज़ है 2x प्लस 5y प्लस 6 इज़ ग्रेटर दैन 0, इक्वल्स भी ले लेते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि अब ये x और y है तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सबसे पहले जो 2x प्लस 5y प्लस 6 है इसका लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये लाइन कैसा होगा, ठीक है। तो y 0 पुट करोगे तो x आएगा -3, यानी लाइन कहीं यहाँ से पास होगा। और जब x 0 पुट करोगे तो y आएगा -1.2, यानी कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। तो लाइन आपका ऐसा पास करेगा, ठीक है। तो इक्वलिटी किस पे होल्ड करेगा? दो चीज़ है, ग्रेटर 0 और इक्वल 0। तो इक्वल 0 तो ये इसी लाइन पे होगा, है ना, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का एक जो पोर्शन होगा वो ये लाइन ही हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। दूसरा है ग्रेटर 0। इसके लिए हम लोग इस तरह से करते हैं कि ये जो लाइन है ये पूरे एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन आपका ये है। और इसमें होता ये है कि इस पोर्शन का जो जितने भी पॉइंट है किसी भी एक पोर्शन का वो सेम साइन रखेगा, ठीक है ना। यानी कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिए आप, सपोज़ कीजिए 0 0 ही ले लिए, ये वाला ओरिजिन, तो इस पे जो इनइक्वालिटी की साइन होगी, जैसे इसमें पुट किए 0 0 तो क्या आएगा 6, है ना। 6 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब जितने भी पॉइंट इस तरफ होंगे सब पे ये ग्रेटर 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर 0 ही आएगी। जैसे 1, 1 पुट किए तो 2 + 5 7 + 6 13, ये भी ग्रेटर 0 आया। यानी इस वाले पोर्शन में ये हमेशा ग्रेटर 0 रहेगा, इसमें फिर इक्वल्स 0 होगा और इस पोर्शन में ये लेस देन 0 होगा। आप कोई भी पॉइंट एक चेक कर लीजिए, तो ये लेस 0 वाला पोर्शन है, ये ग्रेटर 0 और ये इक्वल्स। तो ये इनइक्वालिटी किधर होगा? ये वाला लाइन, और ग्रेटर 0 चाहिए यानी इधर वाला, यानी ये रीजन आपका हो जाएगा ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। इस तरह का एरो बना देते हैं इस लाइन से कि इधर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ का क्रक्स यही है कि अगर किसी एक रीजन का कोई एक पॉइंट जो साइन दे रहा है आपको, है ना, ग्रेटर या लेस, वही साइन उस रीजन के सारे पॉइंट्स पे आएंगे, ठीक है ना। और अपोजिट पोर्शन में फिर साइन अपोजिट होगा, ठीक है। ये आपका लीनियर में ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपका 4x प्लस y माइनस 8 इज़ लेस देन 0, ठीक है।
फिर x ग्रेटर देन 1, y लेस देन 4, इसको लेस इक्वल 4 कर देते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके ड्रॉ कर लिया जाए। तो पहला है x ग्रेटर 1, यानी सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे x इक्वल्स टू 1, यानी 1 कहीं यहाँ होगा, तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 1 का लाइन, ठीक है। और x हमको इससे बड़ा चाहिए 1 से, यानी राइट वाला पोर्शन ये इधर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर सारे का x क्या होगा, बड़ा होगा। ये लाइन नहीं लेंगे इसलिए इसको हमने ब्रोकन लाइन बनाया है। दूसरा है y लेस देन या इक्वल्स टू 4, तो मान लीजिए ये 4 है आपका, तो यहाँ पे मैं डार्क लाइन बना देता हूँ, क्योंकि ये इक्वल्स टू 4 वाला हो गया और इससे छोटा यानी इसके नीचे, है ना। तो अभी तक कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इसका राइट और इसका नीचे, ठीक है। और तीसरा है आपका ये, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करना होगा 4x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लाइन, ठीक है ना। x जब 0 होगा तो y क्या होगा, y आपका हो जाएगा 8, और जब y 0 होगा तो x क्या होगा, 2, ठीक है। y 0 तो x 2, यानी कहीं यहाँ से पास करेगा, और x 0 तो y 8, यानी कहीं ऊपर से पास करेगा बच्चों। तो अपने को एक चेक करना पड़ेगा कि इस लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, उसके लिए x 1 पुट कर देते हैं। तो आप x इसमें 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 4, ठीक है ना, यानी y4 x1, यानी इस पॉइंट से भी वो पास कर रहा है ये लाइन, ठीक है, इस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, क्योंकि ये 1,4 वाला पॉइंट है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करेगा, और ऊपर 8 से। और इसको ब्रोकन बनाता हूँ क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, यानी कुछ इस तरह से मान लीजिए, और इससे लेस लेना है, यानी कोई एक पॉइंट चेक कर लीजिए इसमें। सपोज़ कीजिए हम लोग 0,0 ही चेक कर लेते हैं, तो x 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे, तो -8 आएगा, विच इज़ लेस देन 0, यानी इधर वाला पोर्शन सेटिस्फाई करेगा लेस देन 0 वाला, और इधर क्या होगा, ग्रेटर 0। तो एरिया क्या आ रहा है बच्चों, इन सब में कॉमन, इसके नीचे, इसके राइट और इसके भी लेफ्ट में, यानी ये वाला पोर्शन आपका आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये ब्रोकन लाइन नहीं लेना है ना। और ये वाला पोर्शन आपका आ रहा है, ये पॉइंट लेना है क्या, नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला पॉइंट जो है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो नहीं ले सकते हैं इसके राइट में, ठीक है। तो यही रीज़न होगा इसका। तो सिंपल सा है, सारा ड्रॉ करके आपको कॉमन एरिया को शेड कर देना है, ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों को एक दो रिज़ल्ट और पढ़ा देता हूँ, फिर आपका इनइक्वालिटी ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी आप ख़त्म ही समझिए कि हो गया। अब इसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। एक रिज़ल्ट है, देखिए, इफ़ a कोई नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, और x आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a। तो इसमें x की वैल्यू क्या आती है, ये बेसिकली इनइक्वालिटी का नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक का रिज़ल्ट है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली चीज़ भी क्या है, x ही है, ये समुंदर है, अप टू इन्फिनिटी है, उसमें से हम लोग एक रूट a हटा देंगे तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, यानी ये वाली चीज़ भी x है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू रूट अंडर a प्लस एक्स, और उसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर देंगे, तो x आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1/2, ठीक है। इसको याद भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। एक रिज़ल्ट और होता है कि इफ़ ठीक है ना, अगर इफ़ a1 a2 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, तो इस चीज़ की लिस्ट वैल्यू हो जाती है n स्क्वायर, यानी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 n है, इंटू 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस डॉट 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 1/n, इसकी लिस्ट वैल्यू होती है n स्क्वायर, जहाँ पे a1 a2 n कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो इसी से आपका 3 के लिए क्या हो जाएगा, अगर 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर लो पॉजिटिव रियल नंबर, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b
प्लस 1/c, इस चीज़ की लीस्ट वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, इसका कभी कभी यूज़ पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये एक दो रिज़ल्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, भले याद ना हो, ध्यान में होना चाहिए, और कैसे डिराइव होता है ये भी थोड़ा आप लोग जान लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर से हम लोग इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका इनइक्वालिटी का थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। वैसे पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब कॉमन सेंस से है। आप जो बेसिक चीज़ें पढ़ते हो, लॉगरिथम की, एक्सपोनेंशियल की, बस वही चीज़ का यूज़ करके इनइक्वालिटी भी सॉल्व किया जाता है। अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू।